प्रदेश खुलासा में आपका स्वागत है। आओ मिलकर कसम यह खाएं, अपने घर आंगन पेड़ लगाएं, घटती सांसों को जीवन दें, धरती को फिर से नवयौवन दें। इंदौर के गांधीनगर में प्लॉट पर कब्जे का अजीबोगरीब मामला। नंबर 9 के फेर में नंबर 7 ए पर जमाया हक, जेसीबी चली तो रफू चक्कर हुए कब्जाधारी। फरार आरोपी राकेश शर्मा ने महिला के प्लॉट पर किया कब्जे का प्रयास। वकील को आगे कर डराने की कोशिश हुई नाकाम। मामला थाने पहुंचा तो भागे। कमलेश मौर्य की विशेष रिपोर्ट। इंदौर के गांधीनगर थाना क्षेत्र में जमीनी धोखाधड़ी और प्लॉट पर अवैध कब्जे की नीयत का एक बेहद अजीबोगरीब और चौंकाने वाला मामला प्रकाश में आया है। यहाँ एक रसूखदार पक्ष द्वारा दूसरे के वैध प्लॉट पर अपना हक जताकर जबरन कब्जा करने और आम जनता सहित प्रशासन को गुमराह करने का सनसनीखेज खेल खेला जा रहा था। हालांकि पीड़ित पक्ष द्वारा कानूनी रूप से फैसला हक में आने के बाद जब मौके पर जेसीबी मशीन बुलाकर जमीन को समतल कराया गया तो भूमाफिया तंत्र के हौसले पस्त हो गए। प्लॉट नंबर का शातिर खेल, 9 का हवाला देकर 7 ए पर जमा रहे थे हक। मामले की जमीनी हकीकत खंगालने पर जो सच सामने आया है वो हैरान करने वाला है। दरअसल ग्राम पालिया निवासी राकेश शर्मा पिता नरेश शर्मा नामक व्यक्ति गांधीनगर के महावीर मार्ग स्थित प्लॉट नंबर 9 पर अपना मालिकाना हक और कब्जा होने का दावा कर रहा था, लेकिन हकीकत की जमीन पर कहानी बिल्कुल उलट निकली। कब्जे की हकीकत, जिस जगह को राकेश शर्मा अपना बताकर जबरन कब्जा करने का प्रयास कर रहा था वो वास्तव में प्लॉट क्रमांक 7 ए महावीर मार्ग गांधीनगर है। इस प्लॉट पर स्थानीय महिला नेहा पवार पति प्रवीण पवार का मालिकाना हक था और उन्होंने वहां अपना एक कमरा भी बना रखा था। बाद में उक्त महिला ने यह वैध प्रॉपर्टी नियमानुसार दूसरे पक्ष को बेच दी थी। इसके बावजूद राकेश शर्मा प्लॉट नंबरों की हेराफेरी कर सभी को गुमराह कर रहा था। जेसीबी चली तो मची खलबली, थाने पहुंचते ही छूटे पसीने। विवाद तब और गहरा गया जब पहले पक्ष खरीदार ने अपने पक्ष में कानूनी रूप से फैसला होने के बाद उक्त विवादित स्थल पर निर्माण कार्य और सफाई के उद्देश्य से एक जेसीबी मशीन बुलवाई और पूरी जगह को समतल करवाना शुरू कर दिया। जमीन को अपने हाथ से फिसलता देख राकेश शर्मा ने इस पर घोर आपत्ति जताई। दबाव बनाने की रणनीति के तहत राकेश शर्मा अपने वकील को माध्यम बनाकर नेहा पवार और नए खरीदार को कानूनी पचड़ों में फंसाने और डराने की धमकी देकर मौके पर ले आया। लेकिन पीड़ित पक्ष के अडिग रहने के चलते जब ये पूरा मामला गांधीनगर पुलिस थाने की चौखट पर पहुंचा तो कानून के शिकंजे के डर से कब्जा करने की नीयत से आए ये लोग चुपचाप थाने से खिसक गए और रफू चक्कर हो गए। क्या 420 का फरार आरोपी है राकेश शर्मा? इस पूरे घटनाक्रम के बाद गांधीनगर पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी अंदरखाने चर्चाएं तेज हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जमीन पर अवैध कब्जे का दावा ठोकने वाला राकेश शर्मा कोई दूध का धुला नहीं है। चर्चा है कि राकेश शर्मा पर पूर्व में भी गांधीनगर थाने में धोखाधड़ी धारा 420 सहित अन्य गंभीर धाराओं के तहत आपराधिक मुकदमा दर्ज है, जिसमें वह लंबे समय से पुलिस रिकॉर्ड में फरार चल रहा है। अब देखना यह है कि पुलिस इस आदतन आरोपी पर क्या ठोस कार्रवाई करती है। प्रदेश खुलासा के तीखे सुलगते सवाल। 1. थाने में 420 का आरोपी फरार चल रहा है और वो खुलेआम जमीनों पर कब्जे करने घूम रहा है। गांधीनगर पुलिस की नाक के नीचे एक फरार आरोपी वकीलों की फौज लेकर महिलाओं को डराने पहुंच जाता है, लेकिन पुलिस को भनक तक नहीं लगती। क्या पुलिस सच में उसे ढूंढ रही है या फिर ये अंधेर नगरी चौपट राजा वाला ढर्रा चल रहा है? 2. थाने आकर चुपचाप भाग जाने वाले संदिग्धों को पुलिस ने हिरासत में क्यों नहीं लिया? जब मामला सीधे तौर पर जमीन की हेराफेरी और अवैध रूप से डराने धमकाने का था और दोनों पक्ष थाने पहुंचे थे तो पुलिस ने फरार आरोपी की तस्दीक कर उसे मौके पर ही गिरफ्तार क्यों नहीं किया? ये शिथिलता किसके संरक्षण में दी जा रही है? प्रदेश खुलासा की विशेष संपादकीय टिप्पणी। कागजी नंबरों के जाल में रची जा रही भूमाफियाओं की नई साजिश, गांधीनगर पुलिस की मुस्तैदी पर बड़ा सवाल। इंदौर में जमीनों के जादूगरों और भूमाफियाओं का जाल किस कदर फैला है? गांधीनगर की ये घटना इसका जीवंत प्रमाण है। प्लॉट नंबर 9 की आड़ में प्लॉट नंबर 7 ए को निगल जाने की ये कोशिश सीधे तौर पर एक बेबस महिला और खरीदार के अधिकारों पर डाका डालने जैसी है। ये बेहद चिंताजनक है कि एक तरफ शहर को माफिया मुक्त करने के दावे किए जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ फरार चल रहे आरोपी खुलेआम जमीनों को समतल होने से रोकने और डराने का दुस्साहस कर रहे हैं। प्रदेश खुलासा सीधे तौर पर इंदौर पुलिस कमिश्नर और गांधीनगर थाना प्रभारी से ये मांग करता है कि पीड़ित महिला नेहा पवार और नए खरीदार को पूर्ण प्रशासनिक सुरक्षा दी जाए। इसके साथ ही आरोपी राकेश शर्मा के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड को खंगालकर उसकी फरारी को समाप्त करते हुए तुरंत जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए।
यदि पुलिस ने इस मामले में ढील दी तो भूमाफियाओं के हौसले इतने बुलंद हो जाएंगे कि आम नागरिकों का अपनी ही जमीनों पर रहना दूभर हो जाएगा। प्रदेश खुलासा इस पूरे मामले की जांच और पुलिसिया कार्रवाई पर अपनी पैनी नजर बनाए रखेगा। रिपोर्ट कमलेश मौर्य, प्रदेश खुलासा लाइव न्यूज इंदौर। खबर भी असर भी, लोकतंत्र की रक्षा भी। 7 नंबर मकान नंबर हैगा और इसमें कब से 2 साल हो गएंगे, 2 साल से इस पे कार्रवाई चल रही है, जबकि है ना कोर्ट वालों ने अब मंजूर कराएगा, इसलिए आज इसको तोड़ा जा रहा है। और एफआईआर भी कर रखी है 420 की, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। केस भी चल रहा था, वो 9 नंबर का प्लॉट था, पर अब उसकी वो है, ये रहा इसकी कागज। इसकी एफआईआर वगैरह हुई है। आपको क्या कोर्ट से आदेश मिले हैं ये तोड़ने के? हाँ। आपका नाम? आस्था पवार। 2 साल हो गए हमको कोर्ट में, तो अब जाके ये मकान टूट रहा है। अभी आपको कोई दिक्कत परेशानी? नहीं, अभी नहीं है वैसे, पर दूसरे आ रहे हैं, पर अब बीच में पता नहीं है, देखते। कोर्ट नंबर 7 ही है। हाँ। वैसे कितने नंबर का आपका? 7 ही है, शुरू से 7 ही है। आस्था पवार। इनके ना प्लाट नंबर 9 के पेपर है। किसका प्लॉट है ये भैया नेहा पवार के नाम का प्लाट है और इनके प्लाट नंबर 9 के पेपर है, ऊपर वाले प्लाट के, और यहाँ पे आके कब्जा करके बैठे हुए हैं। और कोर्ट में भी ये राकेश शर्मा, पिता नरेश शर्मा, ये महावीर बाग में रहते थे। अभी यहाँ से खाली करके 2 साल से खाली करके जा चुके और बार-बार आके प्लाट पर धमकी देते कि यहाँ पे मेरा कब्जा है। आज ये जो प्लाट तोड़ा जा रहा है, प्लाट नंबर कौन सा है? ये प्लाट नंबर 7 है और इस पे इनके कहना प्लाट नंबर 9 और 7 पे इस पे इनको 420 कायमी भी हुई मैडम के द्वारा। तो अभी आप लोग कोर्ट किया है, तोड़ने के आदेश दे दिए गए? आदेश दिए गए कोर्ट में, इसका प्रकरण नहीं है, 9 नंबर का चल रहा है। 7 का कोई प्रकरण नहीं चल रहा है कोर्ट के अंदर। आपको अधिकारी ने लिख के दे? ये बार-बार इनका 7 इनसे इनको बुलाया जाए कि 7 नंबर के पेपर ला के दिखाया जाए तो हम ये प्लाट नहीं तोड़ेंगे। आपका नाम? राहुल सोनी। इससे मेरा केस चल रहा है, मैंने पैसे रखे इस प्लाट के अंदर। कौन सा मकान नंबर है? ये पीछे वाला प्लाट मेरा है, ये वाला। क्या नंबर है उसका? नंबर मेरे को पता नहीं है, नंबर तो इसके कोई दिए नहीं है, है ना, इतना कोई इसके रजिस्ट्री भी नहीं है। हाँ, वो सब कोर्ट में कापी लगा रखी है मेरी इसकी, और मेरा केस चल रहा है इस पे, और अभी मेरे पास कोई कापी ही नहीं है, और मेरा सामान भरा हुआ अंदर, कोई टूटना नहीं चाहिए अंदर। ये प्लाट नंबर की मेरे को जानकारी नहीं है, कोई प्लाट नंबर ऐसा लिखा भी नहीं उसके ऊपर। मेरे को 22 साल हो गए रहते मेरे को यहाँ पे। नहीं, कब्जा नहीं करा हुआ, मैं तो रही रहा हूँ ना यहाँ पे। कब्जा क्या, ये तो प्लाट मैंने खरीद लिया है राजू ठाकुर से। आपका नाम बताइए। राकेश शर्मा।